नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट गोदी एंकर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बीच होने वाली है, जिसमें मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए कहते हैं कि जितना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लूट लेते हैं, उसके पास 5% में यह सारी सुविधा देकर दिखाएंगे, कहकर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह एक्सपोज करके रख देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मजेदार है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। माहौल इतना पिछले 10-12 साल में इतना खराब हो चुका है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जिनका नया नाम आपदा है, इतना कीचड़ फैला दिया है कि अब कमल का खिलना तय है। ठीक है, समझिए। 12 साल कोई शासन करे और 12 साल के शासन के बाद दिल्ली के गरीबों को पानी खरीद के पीना पड़े, हर दिन 100 रुपए का पानी खरीदना पड़े जार का। दिल्ली के लोगों के सांसों में जहर फैले, यमुना जी को बार बार कहा जाए कि साफ करेंगे, अब 5 साल, अब 2 साल, और फिर 12 साल बाद कहे कि यमुना जी को साफ करने से वोट नहीं मिलता जी, अब हम समझदार हो गए हैं। अगर इतना कुछ कहे, बार बार कह के कि हम महिला सम्मान को 1000 रुपया देंगे, फिर भूल जाए उसको, दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद हो जाए। 2018 से दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया। तो अगर इतना कुछ होने के बाद एक व्यक्ति जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हुए आता है, 4 कमरे के फ्लैट में रह लेंगे, और जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही हो, भटक रही हो, मर रही हो, उस समय वो अपने लिए शीश महल बना रहा हो, उसके बाद माहौल क्या रहेगा? सही बात है। बता दिया आप पिछड़ कैसे गए। उन्होंने एक नया गाना लॉन्च किया है, पहले एक आया, फिर उसके बाद एक और कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ, आप ही का गाना, और उसमें आप ही पिछड़ गए। जो गाना ये कहता है कि ये राजा जी फिर से केजरीवाल के जरूरत आइल बा मुहूर्त हो, और उसमें आप पिछड़ गए। बताइए, ये बजा आएगा ना भिड़ो। आप बताओ, अब नकल के अलावा तो कुछ बचा नहीं उनके पास। अरे कुछ नया बनाओ, कुछ नया लाओ। नकल भी मनोज तिवारी का। और देखो, एक बात बताएं, 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो हमको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो अब ऐलान, कूड़े कचरे गंद हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आप समझिए, एक ट्रेडिशनल धुन को, जो सोहर है, जो बच्चे के पैदा होने पे गाया जाता है, आपको शर्म नहीं आती उसको राजनीति में घसीटते हुए? पूर्वांचल हम छठ के धुन में पार्टी के प्रचार का गाना बनाएंगे, सोहर के धुन में। ये भी एक मानसिक दिवालियापन है आम आदमी पार्टी का। बहुत पसंद आ रहा है। मैं आपको ये बताऊंगी, आप भले ये कहें लोग इतना ज्यादा नहीं, ये अपमान है। आपको पता है क्या कहा गया है? अगर आप देखें, उसमें ये कह रहे हैं कि शानदार गीत, भाजपा भयभीत और आपकी होगी जीत, ये कहा जा रहा है। सांस्कृतिक गीतों का राजनीति के लिए प्रयोग करने में ना मन खराब हो जाता है। हमने अभी सुनाया, हम लोगों ने क्रिएट किया। अरे भाई, नए नए गाने बनाओ। अभी तो मैं उस पर नोटिस भेजने वाला हूँ। इन लोगों ने हमारा कॉपीराइट किया, कॉपीराइट एक्ट लगेगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि दिल्ली को 5 फरवरी को जब लोग वोट देने जाएंगे, तो हम याद दिलाना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बार बार वादा किया। अभी तो जो कह के नहीं किया छोड़ दीजिए, शीश महल में रहने की आदत है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हमने हरियाणा में कहा हम हर महिला को 2100 रुपये देंगे, और हमने देना शुरू कर दिया। इन्होंने पंजाब में कहा हम 1000 रुपया देंगे, चुनाव लड़ते समय 3 साल हो गया।
एक नया पैसा उसका नहीं आया किसी महिला को सम्मान के रूप में। आज नरेंद्र मोदी जी ने, आज हमारे देश के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा वादा किया है दिल्ली से, वो हमारी चर्चा का विषय है, और वो है हर महिला को हमारी सरकार बनने के बाद हर गरीब महिला को 2500 रुपए महीने दिया जाएगा। हर गरीब महिला, समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना। हम लोग जिन्होंने पेंशन बंद कर दिए, 2000 रुपए पेंशन होता था हमारे वरिष्ठ नागरिकों का, जिसको वृद्धा पेंशन कहते हैं, 2000 रुपया होता था, इन्होंने बंद कर दिया। हम चालू करेंगे और 2000 की जगह 2500 रुपया बुजुर्गों को पेंशन देंगे। ये हमारा वादा है। मैं नहीं मानता। जो भी दिल्ली के बच्चे हैं, सुन रहे हैं, आप विश्वास रखिए, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और देखिए हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। हमने परसों दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ये लॉन्च किया है। हम 1.5 महीना तक वर्कआउट कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो कैसे करेंगे। हाँ, ये बताइए इसलिए क्योंकि आप ही के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके तमाम प्रवक्ता जो हैं ये कह रहे हैं रेवेन्यू 62,000 करोड़, सालाना 2100 देंगे ये, तो ये 20,000 करोड़ का अकेले खर्चा पड़ जाएगा। वहन कैसे करेंगे जब तिगुना डिपेंडेंसी आपकी केंद्र पर बढ़ गई है? तो ये तो जरूर क्लियर कीजिए आज दिल्ली की जनता को, आएंगे तो देंगे कैसे? हम कैसे हरियाणा में दे रहे हैं? दिल्ली और वहां फर्क है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है। ये आधा राज्य पूर्ण राज्य भी नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप तो वो पैसा है टैक्स कलेक्शन का वो भी पूरा नहीं देते हैं इनको, तो आपकी सरकार आएगी तो देंगे। जब आपको पता है दिल्ली का बजट कितना है? एक शहर का बजट 76,000 करोड़ है। 76,000 करोड़, 76,000 करोड़ का मतलब एक विधानसभा को कम से कम 1200 करोड़ रुपए आना चाहिए। और आता कितना है? किसी विधायक को बुला के पूछिए, वो कहेगा मैंने तो साल भर में भैया यहाँ 6 करोड़ लगाए, हमने यहाँ 10 करोड़ लगाए। बहुत बोलेगा, सारी खर्चे जोड़ दोगे तो 60 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। 1150 करोड़ कहाँ जाता है? समझ? जितना अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी लूट लेती है, उसके 5% में ये सारी सुविधा दे सकते हैं, और दे करके दिखाएंगे सर इस दिल्ली को हम। ये लोग क्यों जेल चले गए? आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के। अरे शर्म नहीं आती आपको अपने चेहरे पे? आपको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है। यू कांट गो टू सीएम ऑफिस टिल द केस इज नॉट सॉर्टेड। आपके ऊपर केस है। क्या है केस? शराब घोटाला का केस है। आप जेल गए तो भी इस्तीफा नहीं दिए। कोर्ट ने बाद में कहा आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते और आप सीएम का फाइल नहीं साइन कर सकते। तब जब इनको अयोग्य घोषित कर दिया, कब तक के लिए? जब तक केस समाप्त नहीं होगा। ये जो केस चल रहा है समाप्त तो छोड़िए जी, इनको सजा मिलेगी। और ये लिखते हैं कि मैं सीएम का फेस हूं। आतिशी जी भी बोल देती हैं कि हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे। तो आप 2 महीना के लिए क्यों आई आतिशी जी? ये सारे प्रश्नों का जवाब दिल्ली चाहती है। आप लोग सोच सकते हो, मैं जो भी इस समय न्यूज़ 24 देख रहे हैं, कोई ये सोच सकता है कि जब कोरोना के समय अस्पताल बनाने थे, ऑक्सीजन लगाने थे, केंद्र ने पैसे दिए, इन लोगों ने कागज में बना के 1258 करोड़ निकाल लिया। हम जब गए ग्राउंड पे अस्पताल चेक करने, तो अस्पताल ही नहीं, बोलते हैं बन के खत्म हो गया, डिसमेंटल हो गया। ये गड़बड़ है बाबा। मैं सोचता हूं ईश्वर तो है ना, महाकुंभ चल रहा है, ये हमारे देवताओं का देश है, भगवान सब देखते हैं। और आज इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देखिए, ऐसा बात बोलेंगे कि आपको लगेगा आप कॉमेडी सर्कस में बैठे हुए हैं। नहीं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कल कही है आपका। एक तो उन्होंने कहा कि ये तो कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो है आपका, कॉपी पेस्ट मतलब नकल करके। और जब अरविंद केजरीवाल का ही काम करना है तो फिर अरविंद केजरीवाल का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ही ठीक है, उसके लिए भाजपा को लाने की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान दिया, कितना दिया? वो तो कह रहे हैं देंगे, ऐलान किया, आपकी तरह ऐलान किया है।
ऐलान किया नहीं जी, 12 साल उनका शासन हो गया है। ऐलान पहले उनका हो चुका है, उनका शासन का टाइम ओवर हो चुका है, उनको रिपोर्ट कार्ड देना है। हम तो आने के लिए ऐलान कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा होगा कि जो सरकार में है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, जो सरकार चला रहा है वो कह रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम देंगे। अरे आपको शर्म नहीं आती है इस तरह की बात करते हो? यू आर इन गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल। तो हरियाणा में भी तो कहा गया लाडो योजना जो लेकर आए, हमने महाराष्ट्र हरियाणा का भी जिक्र कीजिए। हरियाणा में तो कहा लाडो योजना लाएंगे, तो आपने ठीक है उसको किया, तो किया। हाँ, तो वैसे ही वो भी कह रहे हैं वो लाएंगे तो देंगे। तो 12 साल तक कौन था? और आम आदमी पार्टी नहीं थी? तो उसके पहले भी तो भाजपा थी हरियाणा में। हाँ, तो जब हमने कहा तब दिया। तो ये भी देखो कह रहे हैं तो देंगे। नहीं, आप एक पत्रकार हो, आपको मिसकोट नहीं करना चाहिए, आपको पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आप बहस कर रहे हो ना, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कैसे? हमारी सरकार ने जब कहा तब दिया, इसने जब कहा तब कहाँ दिया? तो ये केजरीवाल कल आए। नहीं, आप एक मिनट देखिए, सुनिए, आप बायस नहीं हो सकते, आप एक पत्रकार हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूं। नहीं, प्लीज ऐसा मत देखिए, हमको बिठा करके आप गलत जानकारी जनता को मत दीजिए। नहीं, आप बताइए मुझे, पहली बार कब उन्होंने कहा कि 1000 रुपया देंगे? लोकसभा चुनाव के पहले। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, उसका आरोप आप पर लगाया कि हमें जेल भेज दिया गया। प्लीज मैडम, ऐसा मत करो। आप यहाँ से भाग नहीं सकते। देखो, मेरा चक्कर यही है, एडवर्टीजमेंट लेने के बाद आपकी भाषा नहीं बदलनी चाहिए किसी चैनल की। ये नहीं कि किसी ने आपको एडवर्टीजमेंट दे दिया और आप उसके गलत कोट को अब आगे बढ़ाते जा रहे हो। मैं बताता हूँ, देखो जी, मीडिया भी चौथा स्तंभ है। एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, एक मीडिया है। मीडिया को कोई ऐड दे करके गलत सवाल को गलत ढंग से प्रस्तुत करे। 2021 में इन्होंने 1000 रुपया देने की बात की, इसको मीडिया को पूछना चाहिए। आप अगर गलत बहस करोगे तो लोग समझेंगे मनोज तिवारी की पार्टी गलत है।